तो वॉल्टर मॉडल में 2019 ऑनर्स वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। डिटरमिन द मार्केट प्राइस, क्या लिखा वो, डिटरमिन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर यूजिंग वॉल्टर मॉडल। तो एकदम इज्जत से बता दिए कौन फार्मूला लगाना है। अर्निंग ऑफ द कंपनी 5 लाख, डिविडेंड पेड कितना बोला 3 लाख, मतलब तुम कमाए 5 लाख, कितना डिविडेंड दे रहे बोला 3 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1 लाख। तो मतलब तुम अगर 3 लाख रुपया बांटोगे ना, तुमको देखने में लग रहा 3 लाख रुपया बांट रहे, कितना बांट रहे बोलो 3 लाख, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितना बोलो 1 लाख। तो एक शेयर्स पीछे कितना डिविडेंड बांट रहे हैं 3 रुपया। 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख कितना हो गया 3 रुपया। तो वही हम बोल रहे डिविडेंड पर शेयर। हम लोग जो फार्मूला में बैठाएंगे ना 5 लाख 3 लाख नहीं बैठाएंगे, 5 लाख को कितना मान लेंगे 5 रुपया, और 3 लाख को कितना मान लेंगे 3 रुपया, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कितना 1। उसके बाद एक चीज इसमें खाली दिया हुआ है पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, और तुमको क्या चाहिए बोलो के, तुमको क्या चाहिए के। तो देखो हम एरो देकर एक फार्मूला लिखे है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, 1 डिवाइडेड बाय, तो 1 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो गया 0.125। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया तुम्हारा 12.5%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया तुम्हारा 12 ये तो 0.125 आए ना, उसका इंटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा 12.5%। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 15%। तो तुम एक बात बता दो, तुम के कितना आ रहा 12.5%, और दूसरा जगह में इन्वेस्टमेंट करोगे कितना रिटर्न आएगा 15%। तो बताओ क्या तुम इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे का मतलब तुम्हारा क्या हो गया ग्रोथ फॉर्म हो गया, आर इज ग्रेटर देन क्या हो गया के। तो ग्रोथ फॉर्म में तो डी इक्वल तो क्या हो तुम्हारा 0, मतलब डिविडेंड पर शेयर तुम्हारा कितना होगा फार्मूला में 0 होगा। ईपीएस के जगह में 5 होगा, लेकिन डीपीएस के जगह में 0 होगा। बस यही सब चीज़ तुमको समझना है। अब नीचे में पढ़ लो 2-3 लाइन और क्या लिखा हुआ है तुम्हारे। आर यू सेटिस्फाइड विद द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, आर यू सेटिस्फाइड। ये लोग डिविडेंड पगला लो कितना बांटा 3 रुपया, क्या 3 लाख रुपया बांटना चाहिए, डिविडेंड बांटना चाहिए। आर यू सेटिस्फाइड विद द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, क्या तुम 5 लाख कमाओगे अर्निंग पर शेयर डिविडेंड बांटोगे, डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो तुम क्या लिखोगे आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज माई मम्मी इज नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। इफ नॉट, बोले अगर तुम खुश नहीं हो, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम। तो बोला बताओ ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, बोला 0, 0 हो जाएगा। एंड द कॉन्सिक्वेंट मार्केट प्राइस, फिर तुम उसको क्या निकालना मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल। मतलब तुमको इसको क्या मान लोगे तुम 0, तो 0 मान लोगे, तुमको क्या निकालने बोला मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो आप बोलो अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे प्रैक्टिकल बना लोगे, थ्योरी समझ लेंगे याद नहीं करेंगे। तो पहले डी इक्वल टू लिख दो, डिविडेंड पर शेयर तुम्हारा कितना हो जाएगा, पहले ई लिख लो, डी पहले मत लिखो। पहले क्या लिखा बोलो, पहले ई मतलब हो गया अर्निंग, कमाओगे तब ना पैसा बांटोगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 5/1 लाख लिख रहे, कितना अजीब टाइप का सन्नाटा लग रहा है ना, इसको थोड़ा सन्नाटा ऐसे कर दो तो पता चलेगा वो 5 लाख क्या और वो 1 लाख क्या है। तो 5/1 आंसर तो आ जाता 5 रुपया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब टाइप का खाली खाली लग रहा था। अब लिख दो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया ₹3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर, तो कितना रुपया हो गया वो ₹3। के इज इक्वल टू कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो। ये वाला ना अजीबो गरीब फार्मूला है, तो ठीक है ये तुम लोग याद करके जाओगे। देखो कॉस्ट तो निकालने का हम लोग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, ये वाला फार्मूला का बगल में हम क्या लिख दे रहे देखो तो इसको, ठीक है इसको रट्टा है। हर सेंस मैंने अगर पी रेशियो देगा तो तुमको अगर के निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय क्या करोगे पी रेशियो। देखो के का तुम लोग फार्मूला पढ़ा है, लेकिन वो फार्मूला इधर लागू नहीं हो रहा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पूरा चैप्टर पढ़ा हम लोग।
तो इसीलिए इसको याद कर लोगे। 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलो? 8। तो 1 डिवाइडेड बाय 8 का मतलब कितना हो गया? 0.125। तो 0.125 मत परसेंट कितना हो गया तुम्हारा? 12.5%। ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रिवाइज है ना, बस ये सिर्फ इसी वजह से, बस ये इसी वजह से वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रिवाइज है। अगर के भी दे देता ना क्वेश्चन में, आर तो दिया हुआ ही है। आर कितना दिया हुआ बोलो तुमको? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बोला? 15%। 15% मतलब कितना हो गया? 0.15 हो गया। 15% कितना हो गया? 15/100। तो कितना होगा? 0.15। अब तुम पहले लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो? एज पर वॉल्टर मॉडल। पहले तुमको लिखाना है, पहले तुमको लिखना अंडर, पहले लिख लो अच्छा, अंडर वॉल्टर मॉडल प्राइस इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा? देखो DPS प्लस आर डिवाइडेड बाय के ऊपर है कि आर ऊपर है? रिटर्न ऊपर है और कॉस्ट नीचे है। फिर यहाँ पर EPS माइनस DPS माइनस EPS होगा। अर्निंग से ना डिविडेंड देंगे कि डिविडेंड में से अर्निंग देंगे, इसीलिए फार्मूला EPS माइनस DPS। छोटा छोटा चीज याद रखोगा ना तो फार्मूला तुमको अपने आप का याद हो जाएगा। तो अब भी पुराना वाला के हिसाब से DPS कितना है? 3 रुपया। पुराना वाला मतलब जो कंपनी पॉलिसी अपना के रखा है 3 लाख रुपया देने का। फिर हम लोग सेकेंड बार बनाएंगे जिसमें 3 रुपये डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो हम लोग को मिलाकर दिखाएंगे कि वैल्यू ऑफ द फर्म और मार्केट प्राइस कितना से फर्क हो रहा है। तो पहले लिख लो 3 रुपया। आर कितना है? 0.15। के कितना है? 0.125। कहाँ से आया 0.125? ठीक है। EPS कितना है? 5 रुपया। DPS कितना है? 3 रुपया। भाई न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.125। इस 3 को 3 वैसे ही लिख दोगे, इसको छेड़ा छाड़ा मत करोगे। 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125 करो। 0.15 कैलकुलेटर में करो, 1.2 कितना आ गया? 1.2। 5 माइनस 3 कितना हो गया? ₹2। ये एक ब्रैकेट हो गया। ये 1.2 किससे के साथ होगा कि उसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये जो आए इसके साथ होगा, इसीलिए इसको एक ब्रैकेट दे दिया। हाँ, फिर डिवाइडेड बाय 0.125। तो ₹3 का, अभी भी 3 को छेड़छाड़ मत करोगे। DPS सबका है, लिखाते रहेगा जब तक तुम इसका काम नहीं कर लोगे ना। 1.22 कितना हो गया? ये वाला। अच्छा, ये जो आर बाय की लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं का मतलब इधर 3 का निशान है, वो प्लस का निशान है, माइनस का निशान है। तुम आए करो, अभी अभी सर आ जाएंगे मैथ्स पढ़ाने 4-5 का स्टूडेंट लोग को, समझो। तुम 4-5 का स्टूडेंट लोग का मैथ्स बनाओ, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो हमसे पूछो तो हम बता दे, बहुत कामली बता दे। मेरा जगह दूसरा टीचर रहेगा ना, फेंका फाकी लगा देगा, पता है, मारा मारी ला। 1.2 इंटू 2 कितना होगा? ठीक है, तो अब अभी दोनों का ऐड करोगे। 5.4 डिवाइडेड बाय, हम अब गुस्सा अपना पी लिया ना, इसीलिए अब गुस्सा आता नहीं है, नहीं तो मेरे जो साथ में रहेगा ना, फेंका फाकी लगा देगा। कितना आ गया बोलो? 43.2। तो मतलब शेयर का ये क्या है? प्राइस ऑफ द शेयर। तो पी बीच में ऊपर लिख दिया, इधर हो, मतलब ये लाइन है ना फ्रैक्शन का, यहाँ पर ही होगा। तो मतलब हाँ, तो जो मार्केट प्राइस जो स्टॉक मार्केट में दिखाता, ये तुम्हारा ये मार्केट प्राइस आया उसका। हाँ, मतलब अगर हम लोग डिविडेंड 3 रुपया 5 रुपया कमाते हैं और अगर 3 रुपया बांट देंगे तो बचा कितना? 2 रुपया। तो तुम री इन्वेस्ट कितना रुपये कर रहे हो? 2 रुपया। और 0.15 डिवाइडेड बाई 0.125, 0.15 मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो तुम लगा रहे हो तो कितना आ रहा है? 1.2। तो मतलब 2 रुपया लगाओगे तुम कितना कमाओगे? 1 रुपया 20 पैसा।
तो 2 रुपये लगा के कितना कमा रहे हो तुम? 2 रुपये 40 पैसा। और पहले से इक्विटी को कितना मिल रहा है? 3 रुपया तो डिविडेंड क्या है? मिल ही रहा। और उसको कितना पैसा मिलेगा? 2 रुपये 40 पैसा। तो मिला के कितना आ गया? 5 रुपये 40 पैसा डिवाइडेड बाई 0 कॉस्ट। तो कितना आ गया मार्केट प्राइस तुम्हारा? 43.2। अब तुमको सेकेंड केस लिखना है। तुमसे पूछा है ना कि क्या तुम कंपनी का डिसीजन से सेटिस्फाइड हो, तो तुमको तो लिखनी होगा नॉट सेटिस्फाइड। तो पहले प्रूफ तो करनी होगा ना, नॉट सेटिस्फाइड क्यों आ गया। तुम अब सेकेंड वाले केस में क्या लिखेंगे? द वेयर द फर्म इज द ग्रोथ फर्म, देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी मैक्सिमम एट 0 डिविडेंड पेआउट रेशियो। यहाँ तक लिख लिया है। अब सेकेंड केस लिखना है। बना लिया यहाँ तक? यहाँ तक करने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन आधा बना। यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन आधा बना। क्यों आधा बना? ये तो कंपनी का था डिविडेंड पर शेयर 3 रुपया, लेकिन हम लोग अभी क्या बोला? वेयर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज वेल एज वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमम एट 0 डिविडेंड पेआउट रेशियो। तो अब तुमको सेकेंड केस बनाना है 0 डिविडेंड पेआउट रेशियो करके। तो पहले तुम ये लाइन लिखो जो हम बोल रहे, एज पर वॉल्टर लिखो। हाँ, वहाँ जगह नहीं होगा, जगह नहीं होगा, नेक्स्ट में जाओ। हाँ तुम्हारा तो अब हाथ पे से ज़्यादा तुम लिख ले, लेकिन तुम लोग एज पर वॉल्टर कॉमा इफ आर इज ग्रेटर देन के, एज पर वॉल्टर if r is greater than k, comma the optimum payout ratio would be 0, the optimum payout ratio would be 0, तो ऑप्टिमम पेआउट रेशियो तुम्हारा क्या होगा? वुड बी 0। तो अब उसके बाद लिख लो इन सच अ सिचुएशन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वुड बी, in such a situation the market value of share would be, the market value of share would be पहले इसका फोटो ले लो तो तुम लोग। चलो इन सच है। अब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वुड बी के बाद अब तुम लोग को ये फार्मूला लिखना है। ये वाला जो फार्मूला था ना, यही वाला फिर वापस से लिखना है। तो डिविडेंड पर शेयर, अच्छा रुक जाओ एक मिनट है। हमको एक बात बताओ, नए वाला सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर कितना है? 5 रुपये। डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, 0 डिविडेंड पेआउट रेशियो होगा तो डी इक्वल टू, अब 3 रुपया नहीं होगा। 3 लाख तो लोग किया, लेकिन हम लोग को बोलना 3 लाख रुपये नहीं बांटेंगे। तो नहीं बांटने से लगता होगा शेयर होल्डर लोग रोगा। 3 रुपये मिल रहा था, साबिर सर पढ़ा के बोले 3 रुपये लोग नहीं देंगे, लेकिन उन लोगों को फायदा कहाँ होगा बोलो? ये वाला प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ जाएगा। तो वही तुमको चेक करना है। के इक्वल टू तुम्हारे कितना आ गया? 0.125 और आर इक्वल टू कितना आ गया? 0.15। अब तुम फार्मूला लिख दो, DPS प्लस क्या होगा फार्मूला बोलो? आर डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई आर होगा क्या? डिवाइडेड बाई के। रिटर्न ऊपर होगा, कॉस्ट नीचे है, और EPS माइनस जितना कमाओगे उसमें से डिविडेंड दोगे, डिवाइडेड बाय पूरा में। और ये पूरा, ये प्राइस को ना लास्ट में लिखा करोगे, तभी ना एक्यूरेटली तुम्हारा क्या लिखाएगा। तब बोलो DPS इक्वल टू कितना हो गया? 0। DPS कितना हो गया? 0। आर कितना है? 0.125। नहीं, आर इक्वल टू कितना? 0.15। के कितना है? 0.125। EPS कितना है? 5। DPS कितना आएगा? 0 डिवाइडेड बाय 0.12 इक्वल्स टू प्राइस। तो 0 का 0 बैठा देंगे, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125, 1.2। अब याद आया मुझको अलग से क्यों लिखा था? 0.12 है ना, इसी के लिए लिखा था। 1.2 आ रहा है, 1.2 आ रहा है ना, मतलब 1 रुपया। 1.2 का मतलब क्या हो गया ना, 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। और यहाँ तुम कितना रुपया री इन्वेस्ट कर रही हो? 5 रुपया। तो 1 रुपया बढ़ के 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, तो 5 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा? इसको पढ़ के बनाओगे ना तो तुमको समझ में भी आएगा कि तुम क्या कर रहे हो।
तो 1.2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 6, मतलब 5 का बढ़ के कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 रुपया आ जाएगा। क्यों बढ़ के आ जाएगा 6 रुपया, क्यों बढ़ जाएगा पैसा, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो 6 रुपया डिवाइडेड बाय 0.125 कितना आ गया वो, तो बताओ पहले प्राइस कितना आ रहा था मार्केट प्राइस 3 रुपये, डिविडेंड बांटने के बाद कम आ रहा था, और अभी 3 रुपये नहीं बांटा, उल्टा पैसा कहाँ आ रहा है। तब बोलो पैसा बांटने से शेयर होल्डर खुश होगा कि पैसा नहीं बांटने से, लेकिन तुमको ये फैसला यहाँ से लेना होगा। तो नीचे डिसीजन, अब तुम लोग को कंक्लूजन लिखना होगा, कंक्लूजन में लिख लो। हाँ नीचे 2 लाइन हो जाएगा नीचे। हाँ ठीक तो लिख रहा हूँ, उसका हमें सिखाया है फर्क फर्क करके लिखना, पेपर चेक करने में आराम होगा उससे। देखो एहतशाम भी वैसे ही लिख रहा है, कितना फर्क फर्क करके देखो। अब तुम तो एक वाह वाह बेटा सब इधर ही इक्वल टू कर करके लिख दिया ना, तुम ही दिमाग, हम लोग तो दिमाग नहीं हम लोग पर। एग्जाम में वैसा मत करोगे, इक्वल टू जी नहीं लोगे, एक का नीचे एक इक्वल टू लिखा गया ऐसे करके। चलो भाई तुमसे जीत नहीं सकेंगे, तो लिख दो तुम, कंक्लूजन में लिख दो, ऐसे करेंगे। जब जीत नहीं सकेंगे तो 5 मिनट पहले ही हार मान ले आदमी, फालतू 5 मिनट जगह करने का फायदा। क्या बोले थे तुम लोग को, अरे यहाँ कंक्लूजन का बात करना था, एंड द कॉन्सिक्वेंट मार्केट का, तो लिख दो कंक्लूजन में द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड बी 0, द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो would be 0, because dividend payout ratio, the optimum dividend payout ratio would be 0 because the market price of the share is more, because the market price of the share is more, because the market price of share is more, that is rupees 48। अब लिख दोगे, अपना सिग्नेचर दे दोगे, ठीक है। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो गया समाप्त। देख रहे क्वेश्चन 18 मिनट ले लिया बनाने में।